धीरज धर्म मित्र के बारे में सुना था। संकट काल में इसकी परख होती है। आज मेरा धैर्य आप सब लोगों की बदौलत बरकरार है। आपके प्यार की ताकत और संघर्ष की विरासत ने हमेशा मुझे शक्ति दी है। कितनी भी बार पराजय द्वार आई, मुझे तनिक भी दुख या कष्ट नहीं हुआ। और आज ही मुझे इम्तिहान की आग में अपने को तपाना है। जब ये घड़ी टल जाएगी, मैं और ज्यादा निखर के आपकी सेवा करूंगा। मुझे मेरी बेगुनाही की सफाई देने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आप सब जानते हैं आपके सेवक ने आपकी सेवा को धर्म माना है। हाँ, मुझे सावधान करना है आप सबको, क्योंकि बेशक निराशा में ही हूँ, लेकिन यह साजिश आप सब लोगों के खिलाफ है। शायद शिकारी नहीं जानता कि उसके तरकश में कितने ही तीर क्यों ना हो, वो आपके इस भाई, बेटे और सेवक के इरादों को छलनी नहीं कर सकता। मुझे सिर्फ इतना ही कहना था। इस आंख मिचौनी से हमारी कई पीढ़ियों की गाथा है, मिटकर भी रहेंगे कायम, इतिहास ये बताता है। मेरे पंख काटकर खुश मत होना, हमें बिना पंख उड़ने का भी हुनर आता है। ये कहना है तिहाड़ के बैरक नंबर 4 में बंद उस शख्स का जिसने जेल से अपने कार्यकर्ताओं के नाम एक पत्र लिखा है। ये पत्र किसी स्वतंत्रता सेनानी द्वारा जेल से अपने देशवासियों को लिखे हुए खत से कम मालूम नहीं पड़ता है। इस खत को लिखने वाले शख्स को हाल ही में अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। ये शख्स देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री के पौत्र हैं। ये शख्स हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र भी हैं। ये वो शख्स हैं जिस पर काफी हद तक दारो मदार है मिशन 2014 में अपनी पार्टी की नैया को पार लगाने का। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा रसूख वाला शख्स आखिर सलाखों के पीछे क्या कर रहा है। जी हाँ, हमारे देश में कानून का तकाजा ही कुछ ऐसा ही है कि कोई भी इंसान कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, वो कानून के शिकंजे से नहीं बच सकता। हम बात कर रहे हैं 3000 से ज्यादा जेबीटी शिक्षकों की अवैध भर्ती के मामले में दिल्ली की एक अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री वो इंडियन नेशनल लोक दल के अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अजय चौटाला की, जिन्हें अपने पिता के साथ 10 साल की सजा सुनाई गई है। हरियाणा की राजनीति की यदि हम बात करें तो उसमें सत्ता के लिए वर्चस्व और संघर्ष में 3 लाल, चाहे वो देवीलाल हो, बंसीलाल हो या फिर भजन लाल, तीनों की हमेशा अहम भूमिका रही है। आज भी इन लालों के लाल या इनके पारिवारिक सदस्य प्रदेश में सत्ता के समीकरण को प्रभावित करने का मादा रखते हैं। इन्हीं लालों के 2 लाल आज सलाखों के पीछे हैं और ये लाल अच्छी तरह जानते हैं कि इनके सलाखों के पीछे जाने से प्रदेश की राजनीति के साथ साथ खुद की पार्टी इनेलो के खिसकते जनाधार पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। जेबीटी शिक्षक घोटाले के मुद्दे को हरियाणा में हर एक राजनीतिक दल अपने फायदे के हिसाब से भुनाने में लगा हुआ है। ऐसे में अजय चौटाला के जेल से ये भावुक पत्र लिखने का मकसद कहीं न कहीं इनेलो कार्यकर्ताओं में फिर नया जोश और खरोश पैदा करना हो सकता है। लेकिन चौटाला पिता पुत्र ऐसे भावुक पत्रों से हरियाणा की जनता में कितनी सहानुभूति पैदा करते हैं और साथ ही उस सहानुभूति को वोट में किस कदर तब्दील करते हैं, इसका फैसला आने वाले चुनाव में खुद ब खुद हो जाएगा। फिलहाल अजय चौटाला को एक बात याद रखनी होगी कि वह हरियाणा में ना तो अपने पिता ओम प्रकाश चौटाला जितने मशहूर हैं और ना ही ओम प्रकाश चौटाला अपने पिता स्वर्गीय देवीलाल जैसे मशहूर और सर्वमान्य हैं। ऐसे में साफ है कि आने वाले चुनाव में चौटाला पिता पुत्रों की राह आसान नहीं होगी। बहरहाल इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला को अभी निचली अदालत ने ही दोषी ठहराया है और अब भी उनके लिए हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं। इसलिए राजनीति का ऊंट कब कौन सी करवट ली, ये कहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जनता के लिए दिल्ली से पीयूष शुक्ला की रिपोर्ट।